हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम सेट थ्योरी के नेक्स्ट वीडियो को आज पढ़ेंगे। ठीक, पिछली क्लास में हमने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया था, थोड़ा पढ़ाया भी था। देखिए, जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो थोड़ा ज्ञान लेना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं। सेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए एकदम नया है, आपके लिए एकदम नया है। तो इस चैप्टर को आपको पहले फीलिंग लेके आइए अंदर से कि होता क्या है सेट्स, इसकी जरूरत क्या है। एक बार फीलिंग आ गई ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कितनी भी तेज, जैसे आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो शुरू में धीरे धीरे ही चलाइए, जब चलानी आ जाए फिर दौड़ाइए फर्राटे से। तो देखिए, अब उसके आगे हम पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। देखिए, हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं बच्चों। हाँ, आपको शायद आपकी क्लास में हमने नहीं बताया है कि देखिए, पढ़ने का एक गुरु मंत्र आप हमसे ले लीजिए। ये गुरु मंत्र यदि आप फॉलो करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर एकदम याद रहेगा, चीजें भी याद रहेंगी, सब कुछ याद रहेगा। ठीक, उसको पढ़ने का तरीका किसी चीज को ये होता है कि जैसे आपके पास एक वीडियो आया, ठीक, उस वीडियो को देखिए, वॉच एंड मेक नोट्स। ठीक, आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद उसको देखते देखते नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स जरूर बनाइए। एक फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, इस फ्लो चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, आपके पास कोई वीडियो आया, उसको आप देखिए और नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लिया आपने, ठीक। जब वीडियो एंड हो जाता है तो आप इन्हीं नोट्स को एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज नोट्स, वीडियो खत्म होने के बाद इन नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, अब उसके बाद आप ये चेक करिए कि इज चैप्टर फिनिश्ड, क्या चैप्टर खत्म हो गया है। अगर इसका आंसर यस है तो प्रैक्टिस, केवल आपको अब आगे प्रैक्टिस करते रहिए, जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ठीक, अगर चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, आंसर आया नो, तो आप वापस जाइए और बिफोर नेक्स्ट वीडियो जब आप देखने वाले हो उसको बिफोर स्टार्टिंग लिख लीजिए। बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो आप क्या करिए, ये दोनों एक नहीं हो गए बच्चों, ये दोनों अलग अलग ही हैं। रिवाइज नोट्स, एक बार नोट्स को रिवाइज कर लीजिए और फिर वॉच नेक्स्ट। इस फ्लो चार्ट को आप फॉलो करते रहिए। आप देखिए, आपको कभी भी किसी चीज को न तो रटने की जरूरत पड़ेगी, न कभी ऐसा होगा कि आप जरूरत पड़ी और आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। इट विल नेवर हैपन, दिस इज माय पर्सनल गारंटी। लेकिन सिंसियरली आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। हम एक बार आपको समझा देते हैं कि ये लिखा क्या है। सपोज करिए आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो उसका एक वीडियो आया, पहला वीडियो कोई भी होगा, ये एक वीडियो है, उसको आपने देखा, जिसको देखते देखते पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो क्वेश्चन करवाते जाएं करते जाइए। ठीक, उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाए तो नोट्स आपने बना लिए हैं, उन नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, उन वीडियोस नोट्स को रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद अगर आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप वहीं, अब उसके बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आप उसको पढ़ते क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर चैप्टर नहीं खत्म हुआ है तो उसका अगला वीडियो आएगा, तो अगला वीडियो देखने से पहले आप इस नोट्स को रिवाइज करिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करिए। ठीक, तो इससे क्या होता है बच्चों कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उस टाइम उसके पहले आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा है दिमाग में फ्रेश होता है, और पढ़ते टाइम नई चीजें आप पढ़ते हैं तो उसके तुरंत बाद रिवाइज करने से वो एक चीज रिवाइज हो जाती है। मान लीजिए एक चैप्टर के 10 वीडियो हैं, तो 10 वीडियो में आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को 10 बार रिवाइज कर लेंगे, 10 का 20 बार रिवाइज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि चीजें आपको ना तो याद करनी होंगी, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक, तो हमारा आपसे आग्रह है कि कृपया करके इस
समय सारणी क्या बोलते हैं इसको, फ्लो चार्ट को फॉलो करिए और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो रही समझाने की बात। देखिए नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने सोचा कि आपको एक बार बता दें, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए हमने इसको अपने टाइम में यूज किया था और ये काफी अच्छा होता है। देखिए हमारी रटने की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, हम रट नहीं सकते हैं, इसलिए हम चीजों को रिवाइज कर करके एक साथ अपने दिमाग में बैठाते रहते थे। ठीक, अब देखिए, और ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत खराब परफॉर्म किया है, ये एक टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट है। हमारी आईआईटी में 3521 रैंक थी, मतलब 3500 रैंक थी, एंड इट इज रिस्पेक्टेड रैंक इन आईआईटी जेईई। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये एक टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखना है, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज। इसके पहले हमने आपको बताया था बस इतना कि सेट्स एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, उसमें हम कैपिटल लेटर से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हम कहते हैं ये सिंबल आपका बिलोंग्स टू का होता है या इज एन एलिमेंट का ऑफ, और ये सिंबल आपका डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट एन एलिमेंट ऑफ का सिंबल होता है। उसके बाद हमने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और इन सबके प्लस माइनस सेट्स के बारे में बताया था। इतना आपको क्लियर, देखिए रिवाइज करे रहेंगे तो ये सब चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी। तो ये हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर सेट्स को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो तरीके होते हैं। नाम इटसेल्फ इनको एक्सप्लेन कर देता है कि ये बेसिकली क्या मतलब हो रहा है इन बातों का। पहला, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, रोस्टर नाम जो है ये रूस्टर वाला नहीं है, जो मुर्गा ना कुकड़ू को, वो वाला नहीं है, ये रोस्टर है। रोस्टर हम कहते हैं, देखिए जब सरकारी, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको पता होगा कि रोस्टर का मतलब क्या होता है। रोस्टर अंग्रेजों के जमाने से चला हुआ एक लॉग आता है, रजिस्टर आता है, जिसमें हम मेंटेन, रोस्टर में लिखा जाता है कि कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। जैसे ट्रेन का देखिए एक रोस्टर मेंटेन किया जाता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आई, कितने बजे गई, ये वो, या फ्लाइट्स का देख लीजिए, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस कितने बजे कौन सा अधिकारी आया, कौन सा अटेंडेंस रजिस्टर भी एक तरीके का रोस्टर ही होता है। तो वो रोस्टर में क्या होता है, इंडिविजुअली एक एक चीज लिखी जाती है। जैसे ट्रेन नाम लिखा जाएगा, उसका इन टाइम, उसका आउट टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर सब लिखा जाएगा। तो ये उसका रोस्टर मेंटेन किया गया, ठीक, किसी स्टेशन का रोस्टर में सब कुछ स्पेसिफिकली क्लियर लिखा जाता है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि इसमें आपको हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली लिखना है। ठीक, 1 2 3 4 5 S2 जितने भी सेट्स 4 9 1 4 9 16 S3 से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स आपके सेट के हैं वो आपके एज इट इज लिखे जाते हैं। भैया आप सेट देखते ही ये बता सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें कुछ सोचना नहीं होता है आपको, इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ आपको सेट को देखना है और आप उसके सारे एलिमेंट्स को आप प्रेडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये एक सेट है एस, जिसमें कि हमने AEIOU ये 5 अल्फाबेट्स लिखे हैं। S1 है, इसमें हमने 5 नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5। ये है जिसमें हमने 4 नंबर्स लिखे हैं 1 4 19 9 एंड 16। और ये है, इसमें हमने डेज ऑफ वीक्स लिख दिया है। अलग अलग लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, ये हुआ आपका रोस्टर फॉर्म। प्लेन टेक्सचुअल फॉर्म में लिख दीजिए, जो है वो लिख दीजिए।
अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम का प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सेट इज मेंशन्ड। ठीक, इसमें सेट की प्रॉपर्टी मेंशन की जाती है। ठीक, अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक फिक्स्ड तरीका होता है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में इन सेट्स को कैसे लिखते हैं। पहले तो इस सेट का नाम सेम रहेगा, हम नाम नहीं बदलेंगे। उसके बाद जैसे ही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, वैसे ही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इस सेट की डेफिनेशन लिखेंगे। इसको लिखने के लिए हम कहते हैं कोई भी एक वेरिएबल यूज किया जाता है x, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अलग अलग वैल्यूज लेगा और ये वैल्यूज इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेंगे, ये रिजल्ट देगा। ठीक, समझिएगा, ये एक वेरिएबल हमने लिखा, बेसिकली यहां पर कुछ नहीं लिखा गया है, यहां पर एक वेरिएबल लिख दिया गया है और ये वेरिएबल कुछ वैल्यूज लेगा। हम एक ऐसी डेफिनेशन या ऐसी एक कंडीशन लगाएंगे कि ये वेरिएबल केवल यही वैल्यूज ले सकता है। ठीक, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दी गई, ऐसा एक फॉर्मूला दिया गया, ऐसा एक मशीन दिया गया, ऐसा एक डेफिनेशन दिया गया, रेस्ट्रिक्शन दिया गया, कंडीशन दिया गया, जिसको लगाने के बाद ये वेरिएबल केवल यही वैल्यूज अटेन करेगा। ठीक है, जैसे अगर हमें आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड करना है तो आपको हम कमरे के अंदर बंद कर दें तो आप उस कमरे में कहीं भी जाएंगे तो आप उसी कमरे में ही पाए जाएंगे ना। तो उसी तरीके से इस वेरिएबल का मूवमेंट जो कि इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज अटेन कर सकता है, हम रिस्ट्रिक्ट करके सर्टेन वैल्यूज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको, अभी तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम ये कहते हैं कि पहले चलिए इसको वो लिखने से पहले समझते हैं कि ये चारों सेट्स क्या डेफिनेशन, अगर हम केवल प्लेन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। ये आपका है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, पहला वाला आपका सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सेम है, आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। S1 क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5 या लेस देन 6, ये भी वही बोलेगा 1 2 3 4 5, ये भी वही बोलेगा 1 2 3 4 5। S2 तीसरा सेट, ये आपका है सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है ये। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये भी वही बात कर रहा है, वो भी वही बात कर रहा है। S3 डेज ऑफ वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, दोनों का मतलब सेम है। तो हम ये कहते हैं कि चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, चीज तो एक ही लिख रहे हो। तो बेसिकली इन दोनों के नाम बदल दिए गए, रिजल्ट सेम है। रोस्टर फॉर्म में हम हर एलिमेंट को इंडिविजुअली लिख देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक ऐसी डेफिनेशन देते हैं जिस डेफिनेशन से हम इस सेट को डिराइव कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, नोट करिए, तब तक हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने बोर्ड क्लियर कर दिया है। अब हम इसको प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। हमने वहां पे 4 सेट्स लिखे थे, 3 हमने यहां भी लिख दिए। बेसिकली हमें नेचुरल नंबर्स वगैरह से डील करना है, डेज ऑफ वीक, मौसम ऑफ ईयर, मंथ्स ऑफ ईयर, ये सब तो हमें मैथमेटिक्स में यूज करना नहीं है, लेकिन लिख उसको भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को, वो ये होता है कि आप पहले सेट का नाम लिखिए, ठीक, फिर उस सेट को स्टार्ट करिए। सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है, इंटरवल्स को आप दूसरे ब्रैकेट्स में लिखेंगे, लेकिन अगर किसी डिस्क्रीट एलिमेंट्स के सेट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के सेट की बात कर रहे हैं तो आपको यही ब्रैकेट यूज करना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब हमें एक वेरिएबल लेना है x,
ठीक, ये वेरिएबल ये वैल्यूज अटेन करेगा, हमें इसके ऊपर कंडीशन लगानी है कि ये केवल यही वैल्यूज अटेन करे। ठीक, तो हम कहते हैं कि यहां पर एक कॉलम लगा दीजिए। बहुत जगह ये ऐसे भी लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट को दो तरीके से लिख देते हैं। एस इज इक्वल, अभी दोबारा लिख देंगे, चलिए, एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, हम कंडीशन लगाएंगे कि किस कंडीशन के आधार पर ये वही वैल्यूज लेगा। तो पहली बात तो ये कंडीशन है कि ये सारे हैं क्या, ये हैं अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारे एक्स, पहली बात तो हमें उठाने कहां से हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं ना उससे उठाने हैं। ठीक, ये तो अब हमने इस रेस्ट्रिक्शन को लगाने के बाद x इज एन एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या x इज एन एलिमेंट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पहली कंडीशन लगाई। लेकिन अभी भी ये ए से लेकर के जेड तक की सारी वैल्यूज ले लेगा, ए से जेड तक की सारी वैल्यूज ले लेगा। ये हमारे लिए दिक्कत का काम है, हमें अभी और कंडीशन लगानी पड़ेगी। एंड अब ये क्या लिखे हैं, सारे वॉवेल्स है ना, एंड x इज अ वॉवेल। ठीक, अब ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को हम ये लिख दें तो वो भी यही लिखेगा, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो पहले उसने पूरी दुनिया में जितने x की पॉसिबल वैल्यूज थी उसमें से सब हटा के केवल यहाँ आपके 26-27 जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो लिख लिए। फिर आपने दूसरी कंडीशन लगाई कि x एक वॉवेल होना चाहिए, तो उसने सारे कॉन्सोनेंट्स को काट दिया और वॉवेल्स को लिख लिया। मतलब अब हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा के ये केवल वॉवेल्स का सेट बना दिया। ठीक, चलिए, अब जैसे इसको कहीं कहीं आप ऐसे भी देखेंगे कि x ये ऐसे करके स्लैश वाला बार स्ट्रेट बार लगी होती है, इसको भी ये भी लिखा जाता है, इसका भी सेम ही मतलब है, मे बी। ठीक, तो इसका कंफ्यूज मत होइएगा कि सेमी कॉलन लगाया गया है कि ये, तो यहां पे आप नोट करके लिख लीजिए, मे बी रिप्लेस्ड बाय स्टैंडिंग बार, इससे भी इसको रिप्लेस कर देते हैं, नोट कर याद रखिएगा। ठीक, अब हम आते हैं सेट S1 पे। S1 क्या है, पहले तो हमें एक वेरिएबल चूज करना होगा जो ये वैल्यूज अटेन करेगा। ठीक, वेरिएबल हमारा x हो गया, x, अब हमें कंडीशन लगानी है, x ले तो लिया लेकिन x कैसा लेना है, x सच दैट x किसको बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हम कंडीशन, जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन लिखे, पर ये कंडीशन जनरली लगानी पड़ जाती है क्योंकि आपको एलिमेंट्स कहीं से तो उठाने हैं ना, कहीं से उठाने हैं। तो ये आपका आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक, एंड अब अभी भी नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं तो ये 1 to infinity चला जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, x इज लेस देन 6, x 6 से छोटा होना चाहिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तब आप यही सेट लिखेंगे। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, उसकी वैल्यू 6 से छोटी है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका S2, जिसमें कि हमने स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, बेसिकली उसमें हमारा टारगेट ये होता है कि हम एक ऐसी कंडीशन और लगाएं या ऐसा एक रूल डिफाइन करें ताकि ये जो वेरिएबल है ये उसी सेट की वैल्यूज ले। अब वो रूल आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट स्टैंडर्ड रूल नहीं है, केवल एक ही रूल है, ये है कि आपको रिजल्ट यही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजल्ट कुछ और मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि S2 इज क्या है, वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो पहले तो हमने स्क्वायर लिख दिया, x स्क्वायर है सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसके एलिमेंट्स हमें क्या लेने हैं, x स्क्वायर लेने हैं, और x स्क्वायर में x होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अभी ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ले लेगा, 1 4 9 16 25 सब ले लेगा। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 लिखनी है। अब देखिए, अब ये सेट कह रहा है कि हमें स्क्वायर उठाना है,
जो भी नंबर लेना है उसका स्क्वायर करना है। नंबर कौन सा लेना है कि नेचुरल नंबर लेंगे और इसकी वैल्यू 4 से कम लेंगे। तो यहां से कौन सा x आएगा 1 2 3 4 और उसका स्क्वायर करके हमारा सेट बन गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप कुछ भी करके आप इसकी कंडीशंस लिख दीजिए ताकि आपको सेट यही मिल जाए। ठीक है बच्चों, सेट यही मिलना चाहिए। सेट जब तक आपको यही मिलेगा तब तक आप सही कर रहे हैं। एक बार बस इसको आप वापस क्रॉस चेक करके देख लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बोर्ड क्लियर करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जिन लोगों को समझ में आ गया हो वो लोग सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप इसको देखिएगा। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक ऐसा डेफिनेशन डिवाइस करनी है कि ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, p बाई क्यू के फॉर्म के हैं। ठीक, और ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि p कहां से स्टार्ट हो रहा है, p 1 से स्टार्ट होकर के 2 3 4 5 और 6 वैल्यू ले रहा है, q 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज ले रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो q है वो p प्लस 1 के बराबर है, p की वैल्यू लेस देन 7 या लेस देन और इक्वल टू 6 है। ये कंडीशंस हमें मिली। और दूसरी चीज p और q, ये q है, p एंड q दोनों हैं क्या, नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स भी हो सकते थे या i प्लस भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। देखिए डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में आप किसी भी तरीके से लिखिए, till the time you are reaching at the same result, it doesn't matter what definition you are giving. You can give any kind of crappy definition, but the result should be same. अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। चलिए, तो ये हुआ आपका राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमने ये एनालिसिस की कि p बाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स हैं सारे, p q नेचुरल नंबर्स हैं और हमेशा p और q में 1 का डिफरेंस है। डिनोमिनेटर हमेशा 1 न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है और न्यूमरेटर मैक्सिमम 6 जा रहा है, 7 डिनोमिनेटर मैक्सिमम 7 जा रहा है और सब सीक्वेंस वाइज इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर ये है, कुछ भी है, सेट का नाम भी दे देते हैं, सेट p। तो p जो सेट है उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले देखिए डेफिनेशन आप किसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सपोज करिए एक एलिमेंट x है, ये x किसके बराबर हो सकता है, पहली बात तो फ्रैक्शन होना चाहिए, तो n अपॉन n प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। इस टाइप का एक नंबर होना चाहिए x। ठीक, हमने क्या किया, एक वेरिएबल x इसका बनवाया, उस वेरिएबल को हमने डिफाइन किया कि ये इस फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन p प्लस 1। यही हमने निकाला था ना कि हर एलिमेंट इसी फॉर्म का है, तो यही फॉर्म हमने यहां लिख दिया। ठीक, x इज इक्वल टू ये नंबर, यही नंबर यहां इसका एलिमेंट बनता जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए और n की वैल्यू 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये कंडीशन हमने लिखी है, क्या ये इस सेट को डिफाइन करता है, तो देखिए n नेचुरल नंबर्स है और लेस देन 6 है, मतलब n की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, n को हमने 1 पुट किया 1 बाई 2, 2 पुट किया 2 बाई 3, 3 पुट किया 3 बाई 4, 4 पुट किया 4 बाई 5, 5 पुट किया 5 बाई 6, 6 पुट किया 6 बाई 7। सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमने लिखा है यही इसका सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन है। पर जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1। आप सीधे यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर है यही सेट का एलिमेंट बनेगा, यहाँ x इसका एलिमेंट है, यहाँ ये इसका एलिमेंट है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6 और x इज लेस देन 7। तो देखिए अभी भी वही बात है, नेचुरल नंबर्स लेने हैं, x की वैल्यू लेनी क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। पुट करिए, x की वैल्यू 1 पुट की 1 बाई 2, 2 पुट की 2 बाई 3, 3 पुट किया 3 बाई 4, ऐसे करते हुए सारी वैल्यूज मिल जा रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है आपका
ये जो सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आप इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख दीजिए, यू आर 100% राइट। ठीक, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए आपके स्कूल के गुरुजी वगैरह जबरदस्ती कहें कि यही आपको लिखना है, तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती झगड़ा नहीं करना चाहिए, पर दोनों इक्विवेलेंटली करेक्ट है, इसमें आप गलत नहीं कह सकते इसको। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि सेट ऑफ से एस 1 4 9 16 25 36। सोचिए, आप लोग अब हमारे ख्याल से एक्सपर्ट हो चुके हैं। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, आंसर लिख लीजिए। ठीक, तो इसमें ये सिंपल है, ये सिंपल है। इसका आंसर ये है कि S इज अ सेट वेयर एक नंबर X है, ठीक, जो कि इसका एलिमेंट कब बनेगा, जब उसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जब उसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ऑब्जर्वेशन क्या है कि सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, तो X एक नंबर इसका एलिमेंट तब बनेगा जब उसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो। दूसरी कंडीशन, ये n जो है, जो जिस नंबर का वो स्क्वायर है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। x एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, किसका, एक नेचुरल नंबर का। और बस, अब कंडीशन तो है ही नहीं कि भाई इससे छोटा है, तो सारे इनफाइनाइट तक ले जा रहा है। तो बस यही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x is equal to n square where n belongs to नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, एक्स स्क्वायर, सीधा एक्स स्क्वायर ही लिख दिया उसने, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये भी सही है कि भाई हम नेचुरल नंबर से x उठा रहे हैं, उसका स्क्वायर करके इसमें लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर से x स्क्वायर उठा रहे हैं, उसका स्क्वायर करके यहां लिख दे रहे हैं। तो बात सेम ही है बच्चों, ये टोमेटो है तो ये टोमाटो है, ये पोटैटो है तो ये पोटैटो है। आजकल एक नया है, ये जोमैटो है तो ये जोमाटो है। ठीक, तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में आप किसी भी डेफिनेशन को लिखिए, अनलेस अदरवाइज आपका एंड रिजल्ट गड़बड़ नहीं आता है, तब तक आपका सेट बिल्डर फॉर्म सही ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए हम बोर्ड क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे हमने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सारे आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। देखिए बेटा, अच्छे से नहीं करेंगे तो समझ में आएगा नहीं। ये देखिए, काफी रिसर्च करके ये चीजें दी गई हैं आपको पक्का पकाया मिल रहा है, सिर्फ मुंह खोलना और खा लेना है, तो खा जाओ, इसमें दिमाग मत लगाओ, मतलब दिमाग लगा के खा जाओ। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो अब देखिए बच्चों, इसमें जो है, सॉरी यार, चेंज चॉक कलर, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन जो है ये आपको कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स का सॉल्यूशन सेट बनाना है, मतलब इसके सॉल्यूशंस का सेट बनाना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और सिंपल क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। नंबर्स क्या है, 2 एंड माइनस 1, प्रोडक्ट इज माइनस 2 प्लस सम इज 1। तो अब आपका ये बना है x टाइम्स x प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब इन दोनों में से एक नंबर 0 हो जाए। तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ गई, माइनस 2, 1। अब हमें रोस्टर फॉर्म में इसको आंसर लिखना है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट S है वो बनेगा माइनस 2, 1। ठीक, ऑर्डर इमटेरियल है, हम जो इन जनरल आपको बोलते हैं कि जो इंटरवल्स वगैरह है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन इसमें ऑर्डर इमटेरियल 1 माइनस 2 1। ये आपको आंसर हो गया। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमारी इक्वेशन, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा कि सेट्स के अंदर रिपीटिशन इमटेरियल होता है। रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है, रिपीटिशन
ठीक, रेपिट गलत लिख दिया हमने। चलिए REPEATION, रिपीटिशन इज इमटेरियल इन सेट्स। ये इमटेरियल होता है सेट्स में। सेट्स में रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, ये एकदम क्लियर कर लीजिएगा, आगे चल के कंफ्यूजन हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आपकी इक्वेशन ये बनी, तो आपने ये सॉल्यूशन सेट लिखा, राइट, एग्जाम्पल है आपका सॉल्यूशन सेट ऑफ x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें आप कायदे से तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होने चाहिए? 3 रूट्स होने चाहिए, मतलब इसके रूट्स हुए 1, 1 एंड -2। लेकिन सॉल्यूशन सेट अभी भी यही बनेगा, 1 एंड -2। दोनों का सॉल्यूशन सेट सेम है, दोनों का सॉल्यूशन सेट सेम है, इवन दो ये क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपीटिशन वाले मैटर्स हैं इसको ध्यान रखिएगा कि हम सॉल्यूशन सेट ही रखिए, ये नहीं बता सकते कि आपकी इक्वेशन थी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल x-1 टू द पावर 6 इंटू x-2 टू द पावर से 10, ये 16 डिग्री की इक्वेशन है आपकी। इसके 16 रूट्स आएंगे, 6 बार 1 आएगा और सॉरी ये +2 होगा ना, हाँ +2, ये +2 होगा, यही फैक्टर्स हमने एग्जैक्टली सेम लिखे हैं। तो +2 की पावर 10 और 10 रूट्स -2 आएंगे, तो ये 6 1, तो बेसिकली टोटल 16 रूट्स आ रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन का सेट क्या बनेगा? वापस यही बनेगा, सॉल्यूशन सेट आपका सेम ही बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट में चेंज नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट इज इमटेरियल। आप एक एलिमेंट को 100 बार भी लिख देंगे तो भी वो उसी का। हमने कहा कि दिन के में एक हफ्ते में कितने दिन कौन कौन से दिन होते हैं, ठीक? तो आप संडे को आप 25 बार भी लिख दीजिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि संडे 25 बार आ जाएगा, एक में एक ही बार संडे आएगा, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड इन दिस सेट्स इज इमटेरियल, ठीक है? ये जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों? देखिए अब आपको 2 इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखने हैं। पहली चीज कि रिपीटिशन इज इमटेरियल इन सेट्स, ये आपके हायर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। एंड दूसरा पॉइंट है आपका कि ऑर्डर इज ऑल्सो इमटेरियल, ऑर्डर भी आपका मैटर नहीं करता है इन सेट्स। मतलब हम आपको कहें 1 2 3, ये भी सेम सेट है, 3 2 1 ये भी सेम सेट है, 2 3 1 ये सब सेम सेट्स हैं, ठीक? या फिर अगर हम आपसे कहें कि एक सेट S1 है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, एक सेट S2 है जिसमें है एलिमेंट्स 1 1 1 2, और एक एलिमेंट है सेट है S3 जिसमें है एलिमेंट्स 1 1 2 2। ये तीनों सेट्स सेम ही हैं बच्चों, ये सेट्स अलग नहीं है। मतलब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, ये तीनों सेट्स सेम हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो एक 2 चीजें आपको याद रखनी है कि पहली चीज की रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक एलिमेंट को कितनी बार लिखते हैं। इनफैक्ट आप रिपीट करके लिखेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। दूसरी चीज, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हर बार ऑर्डर चेंज करने से एक नया सेट नहीं जनरेट होता है, ठीक है? तो इसका मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि by seeing the solution set we cannot tell the degree of equation। हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को देख के ये नहीं बता सकते कि वो इक्वेशन कितने डिग्री की थी,
क्यों? क्योंकि रूट्स उसके रिपीटेड वाले एक ही बार आएंगे और यही आपका आंसर होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड रूट्स। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सॉल्यूशन और रूट्स में अंतर क्या होता है। हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशंस कहें या रूट्स कहें, दोनों सेम चीजें होनी चाहिए, लेकिन अंतर होता है बच्चों, अंतर यही होता है कि रूट्स रिपीटेड काउंट होते हैं, सॉल्यूशन रिपीटेड काउंट नहीं होता है। जैसे x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है, तो इसके रूट्स हैं 1 1 एंड माइनस 2, लेकिन सॉल्यूशन क्या है 1 एंड माइनस 2। यही अंतर होता है। रूट्स रिपीटेड हो सकते हैं, सॉल्यूशन सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए ये थोड़ा आगे के लिए है, बाकी आपका एक्सरसाइज 1.1 आप लोग करने के लिए एकदम फिट। अब आप एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का कर सकते हैं और यही आपका होमवर्क है। अब अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पहले आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज 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 इस वीडियो को खत्म होने के बाद नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। क्या क्या कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, स्टैंडर्ड सेट्स कौन कौन से होते हैं, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एग्जांपल्स कराए उनको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक बार एक्सरसाइज 1.1 को ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट, लेट मी रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, please subscribe to our channel, like to our videos and download our application from Play Store. Thank you.